तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी के ऊपर कि तुम्हारी मेमोरी वर्क कैसे करती है। तुम अपनी मेमोरी को बड़ा कैसे सकते हो। तुम जो भी चीज पढ़ोगे उसे तुम याद कैसे रख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम मेमोरी की पूरी साइंस को समझेंगे, वो भी बहुत कम टाइम में। क्योंकि जो न्यूरो साइंस है, अगर तुम उसको समझ जाओगे तो तुम मेमोरी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा मेमोरी को देखने का, और तुम किसी भी चीज को आसानी से याद कर पाओगे। तो अब अपन समझते हैं कि मेमोरी पहले वर्क कैसे करती है, कोई भी चीज हमको याद कैसे होती है। और तुमने एक चीज देखी होगी कि बहुत सारी चीजें हमें सिर्फ एक बार पढ़ने पे याद हो जाती है, और बहुत सारी चीजें तुम कितनी ही बार पढ़ लो, चाहे तुम उसे 100 बार पढ़ लो, लेकिन वो तुम्हें याद नहीं होती है और तुम उसे भूल जाते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे भी अपन समझते हैं। तो पहले तो अपन ये समझते हैं कि मेमोरी वर्क कैसे करती है। तो मेमोरी वर्क ऐसे करती है कि पहले तुमने किसी चीज को देखा, सुना या पढ़ा, जैसे तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो अब वो जो तुमने देखा वो तुम्हारे जाएगी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, वो तुम्हारे इस वाले पार्ट में जाएगी। अब वो रहती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें वो कुछ ही टाइम के लिए रहती है, मतलब है ना, 15 से 30 सेकंड के लिए रहती है वो, है ना। अब उसके बाद वो जाती है हिप्पोकैम्पस में। ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब वो वहां जाएगी। अब उसके बाद हिप्पोकैम्पस उन मेमोरियों को फिल्टर करेगा और उसके बाद वो भेजेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अब हिप्पोकैम्पस को कैसे पता चल रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को मेरे को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना है। तुमने हजारों लोगों को देखा, तुम घर से बाहर निकले, तुमने हजारों लोगों को देखा, क्या तुमको हजारों लोगों के चेहरे याद रहते हैं? नहीं। क्यों याद नहीं रहते हैं? तो अब इसके पीछे न्यूरो साइंस ये है कि तुम्हारे ब्रेन में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम ये करता है कि जैसे तुम बैठे हो, अब तुम्हारा फैन चल रहा है ना, तुम्हारे इधर से किसी गाड़ी की आवाज आ रही है, पीपी की आवाज आ रही है, किसी की भी कुछ भी नॉइज चल रहा है ना, और तुम गेम खेल रहे हो, तो तुम्हें ये जो सिस्टम रहता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम दूसरी चीजों को ब्लॉक कर देता है। तुम्हारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे रहता है। इसी वजह से तुमको ये सब याद नहीं रहता है। इसलिए जब तुम पढ़ाई करते हो और किसी भी चीज को याद करते हो तो तुम्हारा फोकस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तुम्हारा पूरा फोकस, 100% फोकस तुम्हारी पढ़ाई पे रहना चाहिए। जब भी वो जो मेमोरी है तुम्हारे ब्रेन में जाएगी और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। समझ रहे तुम? वरना रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ना, उसको हटा देगा। इसलिए तुम्हारा फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। तो अब अपन बात करते हैं कि हिप्पोकैम्पस जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे भेजता है। उसे कैसे पता चलता है कि मुझे यही इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना है। तो अब यहाँ पे आता है रिवीजन। जब तुम किसी भी चीज को बार बार पढ़ते हो तो उसके जो न्यूरल पाथवेज है, उसके जो न्यूरल कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रोंग हो जाता है। और जिसके न्यूरॉन्स जितने ज्यादा, जिस इंफॉर्मेशन के न्यूरॉन्स जितने ज्यादा स्ट्रोंग होंगे, वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में हिप्पोकैम्पस भेजेगा। क्योंकि अगर तुमको इवोल्यूशन के बारे में पता है, अगर तुम जानते हो, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो और तुम इवोल्यूशन के बारे में जानते हो कि कैसे ह्यूमंस आगे बढ़े, विकास हुआ ह्यूमंस का, देखना तुम एवोल्यूशन के बारे में सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी तुमको। तो अब एवोल्यूशन हुआ तो उसमें इंसानों ने ऐसी चीजों को याद रखा जो उनके इमोशंस से कनेक्टेड है, और सबसे बड़ा इमोशन है डर। अब जैसे उन्होंने किसी शेर को देखा और उनको पता चल गया कि ये शेर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उनके जेनेटिक्स से भी आया, लेकिन उनके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गया कि अगर इसके पास जाएंगे तो ये मुझे खा जाएगा। तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गया और उसे बार बार देखा तो वो उनके न्यूरल जो कनेक्शंस थे वो बहुत स्ट्रोंग हो गए, जिसकी वजह से उन्हें वो हमेशा याद रही, वो चीजें हमेशा याद रही। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन तुम अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना चाहते हो, तुम्हें उसे बार 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 रिवीजन करना, उसका बार बार पढ़ना है ना। और अब तुम्हें पहले तो ये समझो कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। तुम्हें एक्टिव रिकॉल करना है, मतलब जैसे तुमने कुछ पढ़ा, उसके बाद बुक बंद करो और उसको बिना देखे बोलो कि मैंने क्या पढ़ा था, और फिर जो नहीं आए फिर बुक खोलो, फिर पढ़ो। तो अब तुम्हें
तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हिप्पोकैम्पस किस टाइम पर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है, तो वो भेजता है नींद में। अगर तुम अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो, तुम एक्टिव रिपोर्ट भी कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, लेकिन तुम अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। और चल जाएगी, क्योंकि नींद तो सभी लेते हैं, थोड़ी बहुत नींद तो सभी ले रहे हैं, तो वो चल तो जाएगी, लेकिन वो इतनी पक्की नहीं होगी। तो अब तुमको करना क्या है? तो अब तुमको ये करना है कि तुम्हें 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। एक फिक्स टाइम बनाओ, 10 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, जो तुम्हारा हिसाब से मैनेज करो तुम, क्योंकि सबका अलग अलग होता है तुम, इसलिए तुम तुम्हारे हिसाब से मैनेज करो, किसी की भी बात ना बताओ, अपने हिसाब से अपना प्लान बनाओ, अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाओ, दूसरे के हिसाब से अपनी लाइफ मत जियो। समझ आप? तो अब अपन ने समझ लिया कि मेमोरी कैसे वर्क करती है, कैसे उसे तुम लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज सकते हो। तो यही थी न्यूरोसाइंस इसकी।